जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा महाभारत काल से लेकर वर्तमान काल तक, वहां से यहाँ तक की लंबी यात्रा आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। महाभारत में बड़े बड़े पात्र थे, बड़े बड़े व्यक्तित्व थे। चाहे वो सांसारिक गणना के अनुसार अच्छे कहे जाते हों कि बुरे कहे जाते हो, वो अलग अलग बात है। अपनी जगह हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा ही मानता है, बुरा कोई नहीं मानता। लेकिन महाभारत के जो चरित्र थे, क्योंकि वो कोई कथा मात्र तो है नहीं, वो एक इतिहास है। हाँ, अब अगर कोई भारतीय संस्कृति से दुराभावग्रस्त है और वो कुछ कहता है तो खैर, ऐसे मूर्खों की बात मैं नहीं कर रहा। तो अब तक हमारे सृष्टि में 7 लोगों को अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। उसमें से महाभारत में से एक पात्र अश्वत्थामा भी है, ये आपको पता होगा। और खासकर कल की 2898 जो फ़िल्म आई, अमिताभ बच्चन ने जिसमें पात्र निभाया अश्वत्थामा का, तो इस फ़िल्म के बाद तो जो लोग नहीं जानते थे कि अश्वत्थामा कौन, क्या, कैसे, आधुनिक संदर्भों में वहाँ ये बात रखी गई, तो वो भी समझ गए कि अभी 2024 है तो 2898 मतलब कि 874 साल बाद की बात वो कही गई थी कल की फिल्म में। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे थे। थोड़ा सा आपको बता दें सभी को, द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के इनके गुरु थे। भाई मूल तो कौरव ही है, कुरु की संतान है। वो कुरु की संतानों में एक पांडु हुए थे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, तो पांडव भी एक तरह से कौरव ही है, ये भी ध्यान रखना है। कौरवों के वंशज कौरव, कुरु से कौरव, पांडु से पांडव। तो कौरवों के वंश में एक ब्रांच निकली, तो मूल तो वे पांडव नहीं है, कौरव है। बाद में वो पांडव कहे जाने लगे। अश्वत्थामा ने क्या किया, सारा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद में ये रहा कि भाई अब युद्ध तो हम हार गए, मतलब कौरवों में से अश्वत्थामा कौरव ही तो था, उनके साथ में था, इसलिए कौरव कौरव दल का सेनापति भी रहा। युद्ध तो हम हार गए और मेरे महाराज दुर्योधन को बुरे ढंग से इन्होंने मार दिया। तो वो मरा, वो तड़प तड़प कर मरा ना, दुर्योधन की जांग तोड़ी भीम ने, तो तड़प तड़प कर मरा। तो इससे बहुत गुस्सा हुआ अश्वत्थामा और उसने सोचा कि मुझे बदला लेना है मेरे महाराज के मारे जाने का, छल पूर्वक मारे जाने का। तो क्या करें, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उसने अच्छा ब्रह्मास्त्र वो जानता था, अपने ही पिता से सीखा। तो उसने क्या सोचा कि मैं, पांडव जीत तो गए लेकिन मैं पांडवों का वंश ही समाप्त कर दूंगा, और पांडवों के वंश का अंतिम बीज अभी उत्तरा के गर्भ में है। तो फिर उत्तरा के गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने रक्षा की। योगक्षेम वहाम्यहम, भगवान ने रक्षा की, उत्तरा का गर्भ तो बचाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अश्वत्थामा का हाल किया है, उसका अंत कहाँ हुआ कि अर्जुन से भगवान ने कहा ये मणि निकाल लो इसके। अश्वत्थामा के ठीक यहाँ एक मणि थी, बोले मणि निकाल लो, तो वो कटार से खरोंच खरोंच कर, क्योंकि फिट थी ना शरीर में, खरोंच खरोंच कर वो मणि निकाल ली अर्जुन ने। और भगवान ने शाप दिया अश्वत्थामा को कि ये मणि है ना, इससे बहरा खून, इसमें तुम्हारे पीप मवाद सब पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे इसमें, और इसी घाव के साथ तुम कलयुग के आखिर में मेरे अवतार आने तक जीवित रहोगे। यही तुम्हारा शाप है कि तुम इस घाव, इस सड़न, इस गंध पीप मवाद के साथ सड़ सड़ कर तब तक जियो। ये इसीलिए हमने यह क्या लिखा है, देखिए, शाप, अमर होने का शाप, हर जगह अमर होना वरदान नहीं है भाई। सड़ो, इसी योनि में पड़ो। तो अश्वत्थामा अभी जब कल्कि अवतार होगा भगवान का कलयुग में, तो उसमें भगवान के साथ मिलकर अश्वत्थामा जो है वो युद्ध लड़ेगा और फिर वो मुक्ति पा जाएगा इस अमरत्व के शाप से। अश्वत्थामा के लिए ये कहा जाता है, और मानेंगे तो प्रामाणिक रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति
कुछ प्रमाण मिल रहे हैं और फिर ये कहता मैं नहीं मानता, तो भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। वो इनके लिए तो मेरी ये बात है ही नहीं जिन्हें विश्वास नहीं, मेरी ये बात उनके लिए जिन्हें विश्वास है। मैं जैसा कि बिल्कुल शुरू में बोलता हूँ, 18 साढ़े 18 वर्षों से जयपुर में हूँ। वैसे मैं मूल बीकानेर में हूँ, दोनों जिले जो नहीं जानते उन्हें बता दूँ कि राजस्थान में ही है। तो मेरा जो बीकानेर में मूल घर है, उस घर के पास में, थोड़ा ही पास में मेरे एक अति परिचित, अति आत्मीय जन, बल्कि यूँ कहूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसा अद्भुत रहा है, गृहस्थ थे और विधि यानी लॉ के लेक्चरर थे। वहाँ के स्थानीय डूंगर महाविद्यालय, डूंगर कॉलेज में वो लॉ के लेक्चरर थे और नाम था उनका मेघराज जी रांकावत, यानी मेघराज जी स्वामी। ठीक है, स्वामी में अलग-अलग जो फ़िरके होते हैं उसमें रांकावत भी होता है, तो मेघराज रांकावत उनका नाम था। तो वे क्या करते थे, एक तो वे निःशुल्क विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, लॉ वालों को, अपने ही घर पर, खूब सारे, वर्षों, ये भी नहीं है, वर्षों। और हर नव वर्ष पर जो गीता डायरी है, गीता प्रेस वालों की, वो भेंट करना, कलम भेंट करना। हनुमान जी के परम भक्त थे, बजरंगबली बाबा घोटे वाले के। और खास बात क्या है कि अगर सर्दी का मौसम नहीं है, तो शेष हर मौसम में अपने घर के बाहर लंबी गली थी, बड़ी लंबी, जो घूम के हमारे घर की तरफ भी आती थी। उस गली में वे सिर्फ एक गमछा लपेटे हुए, नंगे बदन, बनियान भी नहीं, टहलते रहते थे, टहलते। विद्यार्थी उस समय इकट्ठे हो जाते क्लास के अलावा, और वो घेरा होता विद्यार्थियों का, वो उनके साथ चलता रहता। वो प्रश्न पूछते जाते, वे जवाब देते जाते, ऐसे चलता रहता। बड़े अद्भुत प्राणी थे। और मैं संभवतः उनके पास जितने भी आने, मेरा परिचय उनसे, हमारा पारिवारिक परिचय था, तो मैं समझता हूँ, ये दावा भी कर सकता हूँ कि शायद मैं उनके जितना निकट रहा हूँ, जो अद्भुत अनुभव हुए हैं, आध्यात्मिक, है ना, पराविद्याओं से संबंधित अद्भुत, मुझे लगता है शायद मैं उनके आसपास के 1-2 व्यक्तियों में ही हूँ। हो सकता है मेरे अलावा कोई एक आध और हो, जितने अनुभव मैंने प्राप्त किए उनसे। तो वो जो सड़क, अपने घर से, गली से बाहर निकलते हुए लंबी सड़क जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि घूमते रहते थे, उस के सड़क के एक कोने की तरफ वहाँ एक रामद्वारा हुआ करता था। अभी अब तो अस्तित्व में नहीं रहा। जो जानते हैं रामद्वारा का कांसेप्ट समझ रहे होंगे कि अ, रामसनई संप्रदाय का जो बगीचा जिसको कहते हैं, बगीचा भी सिर्फ वो पार्क वाला, गार्डन वाला नहीं, जिसको हम ये कहते थे कि भाई बगीची है, जहाँ पूजा का साधन, रहने के कमरे वगैरह पूरी एक व्यवस्था है, वो रामद्वारे के नाम से कहलाता है। तो इन्होंने, ये जो इन्हें अश्वत्थामा के दर्शन हुए या अश्वत्थामा से भेंट भी की, ये कब की बात है? ये इन्होंने मुझे सुनाई थी 1991 के अंत में और 92 के शुरू में। लगभग ये मान सकते हैं, या तो यही दिन थे 1991 के, मतलब 33 साल पहले, और या फिर फरवरी जनवरी 1992 की बात है। लगभग 33 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे कुछ दिन पहले, इन दिनों से जब इन्होंने मुझे बताई, कुछ दिन पहले वो जब टहल रहे थे, तो टहलते-टहलते उन्होंने बताया कि वो अ, ये उनका घर है, ऐसे इधर मुँह वाला, ये छोटी गली है, यहाँ से निकले फिर ऐसे लंबी गली है। तो इधर से उधर, उधर से इधर यूँ घूमते थे। तो वो, उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकले और उल्टे हाथ की तरफ घूमे और जहाँ अंतिम कोना, वहाँ से पलट के निकलने लगे, तो रामद्वारा के आस-पास से वो निकल रहे थे, तो पीछे से आवाज़ आई, जैसे बुला रहा है कोई। तो पीछे से आवाज़ आई, तो इन्होंने पलट कर देखा तो वो कहते थे, अच्छा, मैं उन्हें काका साहब यानी चाचा जी कहता था, हमारे पारिवारिक संबंधों के कारण। तो काका साहब कहते हैं कि वो पलट कर देखा तो लंबी चौड़ी काया। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे 2-3 आदमियों को, मतलब ढाई 3 आदमियों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो, लंबी चौड़ी काया। वो घाव, खून रिस रहा है वहाँ से, लंबा चौड़ा तगड़ा। और वो बोले कि मैंने देखा। जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये कौन है, ये इस व्यक्ति का नाम क्या है? तो बोले, मैंने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद थोड़ी देर उन्होंने मुझे कुछ कहा, तो वो मुझे पहले मास्टर जी कहते थे, फिर डॉक्टर साहब कहने लगे, मेघराज जी।
मुझे कहा मास्टर जी मैं आपको वो तो नहीं बताऊँगा, मैंने क्या सुना उनसे, मेरी वार्तालाप क्या हुई। वार्तालाप तो क्या राम-राम हुआ तो वो ही बोले, अश्वत्थामा ही बोले मुझसे, वो तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वो कुछ मिनट का अनुभव था, बड़ा अद्भुत अनुभव रहा और वो जब बस उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए अश्वत्थामा, तो काका साहब यानी मेघराज जी बोले कि अपूर्व और अद्भुत आनंद कि मैंने इस पात्र के, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो अमर पात्र हैं, अगर उनके अमर व्यक्तियों में से किसी का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति बहुत अद्भुत हो जाता है, उसका जीवन। ये सांसारिक की इतने महँगे कपड़े, इतनी महँगी गाड़ी, इतनी महँगी घड़ी और इतना महँगा बड़ा मकान, ये सब बातें ही गौण हो जाती हैं। तो मित्रों, मेघराज रांकावत जी ने, मेरे काका साहब ने अश्वत्थामा के दर्शन किए, उनसे भेंट की, अश्वत्थामा ने उन्हें कुछ कहा भी। वे दुनिया से चले गए वर्षों पहले मेघराज जी काका साहब, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं बताया कि अश्वत्थामा ने क्या कहा। और जितने बड़े सिद्ध पुरुष मेघराज जी थे, सिद्ध पुरुष थे वे, गृहस्थ होते हुए भी, उतने बड़े सिद्ध पुरुष, और चूंकि मैं तो उनके और भी कई घटनाक्रम जानता हूं जिनका कुछ का साक्षी रहा हूं, कुछ उनसे सुने, तो मुझे लगता है कि इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई थी, है और हमेशा रहेगी। और भी विचित्र बातें हैं मेघराज जी से संबंधित, लेकिन बताऊंगा कभी फिर। आज के किस्से में बस इतना ही, विदा। लेकिन मैं डॉक्टर लक्ष्मीपुत्र कुमार गणेश कह रहा हूं, जयपुर बीकानेर से, कि कभी अलविदा मत कहना। नमस्ते दोस्तों।